गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको +1 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। ये हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एस्टेट के लिए, केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी और टीजीटी लेवल की। एस्टेट के अंदर पीजीटी और टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई प्लांट किंगडम। ठीक है, आज थर्ड चैप्टर है हमारा ये। प्लांट किंगडम को हम सब डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक तो होता है क्रिप्टोगैमी और एक होता है फेनिरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है कि वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होता है ना। सिंपल भाषा में अगर कहें बच्चे कि भाई वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं, और जिनमें सीड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फेनिरोगैमी कहा जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। फिर हम देखें क्रिप्टोगैमी को 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनिरोगैमी को किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बच्चों हम ये पूरा टॉपिक करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्रिप्टोगैमी के बारे में। ठीक है भाई, क्रिप्टोगैमी के बारे में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वे में आपको याद कराने का जिम्मा लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर थैलोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा आप देख पा रहे हैं ना। तो थैलोफाइटा है क्या चीज़, ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है ना। थैलोफाइटा comprises द सिंपलेस्ट प्लांट विच पोसेसेस अनडिफ्रेंशिएटेड, या हम कहें कि और थैलस लाइक फॉर्म, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल प्लांट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटेंजिया, है ना। ये केवल एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये मेन बात है किसकी, थैलोफाइटा की। अब बारी आती है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एल्गी की, विशेषताएं क्या क्या हैं एल्गी की। हमने तो कह दिया भाई एल्गी किस में आती है, थैलोफाइटा के अंदर आती है। तो अब तो पता भी ये भी होना चाहिए कि भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एल्गी के। तो भाई करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। तो थैलोफाइटा तो प्लांट का ही तो पार्ट है ना। तो प्लांट बॉडी इनका क्या है भाई, थैलस टाइप की होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनीज़ वगैरह है ना, छोटी छोटी कॉलोनीज़ वगैरह में मिलते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं, या हम बोलते हैं पैरेनकाइमेटस की फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है वेस्कुलर टिश्यू, या हम कहें मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर एब्सेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर क्या मिलेगी बच्चों, आपको एब्सेंट मिलेगी। थर्ड जो मेन पॉइंट है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इनमें होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब अपने बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना ना, वेजिटेटिव कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव कह रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव। कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल है बाई स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर्स बन सकते हैं। अगर बाई चांस बच्चे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड आ जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और जो कि क्या होगा भाई, यहाँ पर आइसोगैमस होगा स्पाइरोगायरा के अंदर, और एन आइसोगैमस किस में होगा, क्लमाइडोमोनास और ऊगैमस वॉल्वॉक्स के अंदर होगा। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। थैलोफाइटा में तीनों केसेस आपको ये देखने को मिलेंगे। और मेन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक तो समझ ही गए होंगे ना, हैप्लॉन्टिक को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। इट मीन्स दैट ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एल्गी को सब डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर एल्गी को सब डिवाइड किया जाता है क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रोडोफाइसी। 3 है ये। एल्गी को हम सब डिवाइडेड कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, फैकोफाइसी और रोडोफाइसी। तो बेटा इनके जो नाम है ना नीचे लिखे हुए हैं साफ साफ, अच्छे से देखो। देख पा रहे हैं आप सभी, अपनी आंखों से देखोगे तो दिख पाएगा, अगर मेरी आंखों से देखोगे तो हो सकता है कि आपको क्लियर भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो अपनी आंखों से भी देखो और मेरी आंखों से भी देखना है आपको। तो इट मीन्स दैट द ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी,
क्या क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई एल्गी को सब डिवाइडेड किया जाता है किस किस में, क्लोरोफाइसी, फैगोफाइसी और रोडोफाइसी के। तो क्लोरोफाइसी में आप समझ ही गए होंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, तो ग्रीन एल्गी हो गई। फैगोफाइसी में ब्राउन एल्गी हो जाती है। रोडो का मतलब रेड आ रहा है ना, तो रेड एल्गी क्या होगी, रोडोफाइसी होगी। तो ग्रीन एल्गी ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं बेटा, ज़्यादातर ये मिलते हैं ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर और सब एरियल प्लांट पे। क्लोरोफिल इनके अंदर ए बी टाइप का पाया जाता है। ये फूड को रिजर्व करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। जूस पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कलमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोकाइरा। वहीं बेटा हम ब्राउन एल्गी की अगर बात करें तो ये मोस्टली मेराइन होते हैं। मेराइन का मतलब क्या होता है, सॉल्टी, है ना। जहाँ जिस पानी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मेराइन कहेंगे। और इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी टाइप के क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फूड जो रिजर्व करते हैं लेमिनेरिन किस फॉर्म में, लेमिनेरिन फॉर्म में फूड को रिजर्व करते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज और एल्गिन, याद रखना, सेलुलोज और एल्गिन। जूस पोर्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ये आता है फ्यूकस, सेरेगेशियम, एक्टोकार्पस, ये एग्जाम्पल है। वहीं रेड एल्गी की बात करूँ तो ध्यान रखें ये मोस्टली मेराइन होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी टाइप के होते हैं। फूड रिजर्व होता है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। आपसे पूछा जाए कि भाई एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, स्टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जो फ्लोरिडियन जो स्टार्च है ना, फूड रिजर्व है ये कौन सी एल्गी में पाया जाएगा, तो रेड एल्गी में। किस में पाया जाएगा, रेड एल्गी में। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल किसके बने होते हैं यहाँ पर, सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। सेल वॉल बने होते हैं सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स के। जूस पोर्स बेटा यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे पॉलीसिफोनिया, गैलिडियम और पोरफायरा। देखो पॉलीसिफोनिया, गैलिडियम और पोरफायरा ये एग्जाम्पल होंगे रेड एल्गी के। तो इनका तो कोई भी मैं आपको बताऊं याद करने का तरीका नहीं है कि एग्जाम्पल को याद कितनी समय तक रखा जाए। याद तो ऐसे होगा कि आपको ये बार बार देखना पड़ेगा। एक बार आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 बार तो देख ही लेना है ताकि ये नाम आपको हमेशा याद रहे। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप सभी को पता है कि हम एल्गी क्यों उगाएं, एल्गी इसलिए उगाएंगे ना ताकि हमारी पैसे आमदनी वगैरह बढ़े। तो वो बढ़ेगी कैसे, तो ये देखिएगा भाई, देखो ए नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी आर यूज एज ए फूड इन सम कंट्री, लेमिनेरिया और सार्गेसम। अब ब्राउन एल्गी खाने के लिए यूज़ की जाती है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। कौन कौन सी एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल कौन से लिए हैं यहाँ पर, लेमिनेरिया और सार्गेसम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई बहुत सारी कंट्रीज़ में ब्राउन एल्गी को फूड की फॉर्म में खाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, और पूछ सकता है। तो आपका जवाब रहेगा लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये आपको बताना पड़ेगा। सेकंड है फंगस और लेमिनेरिया। इसके अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप सिंपल सी बात याद रखना कि ज़्यादातर एल्गी के अंदर क्या होता है, आयोडीन की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा पाई जाती है। आप देखो कि भाई ये मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। मेराइन कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये मेराइन वाटर समुद्र है ना। तो ओशन की हम बात करें तो वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है एल्गी के अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। और सॉल्ट में क्या होता है बेटा, आयोडीन होता है। लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम के अंदर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब मैं कहूँ लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, इनके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई कोई भी एंटी मतलब अगेंस्ट, है ना, बायोटिक प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई भी, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में जाके ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रोकने का काम करता है। तो लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम। फिर आता है एल्गिनिक एसिड, ये हम प्राप्त कर सकते हैं फंगस से, लीवर वॉट से, है ना। हम इनको सॉइड मोइस्ट सैडी रीजन में अगर हम इनको उगाएंगे ना तो क्या है बेटा, हमें एल्गिनिक एसिड क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, जो कि कमर्शियल हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए। ये तो था पहला, है ना, आसान था। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स।
थैलोफाइटा पढ़ा आपने, थैलोफाइटा समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब पढ़ेंगे बच्चों हम ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो जैसे ही हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? नॉन वैस्कुलर, मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते। दूसरा, लीवर वॉट्स भी आ गए इसी के अंदर। ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये ग्रो करते हैं शेडी रीजन में। शेडी रीजन मतलब छायादार इलाके में क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ना, ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई वो कौन सा किंगडम है जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है ब्रायोफाइट्स। बिकॉज क्योंकि प्लांट्स क्या है? लिव ऑन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर। मतलब प्लांट्स क्या हैं? सॉइल के अंदर तो लिव करते हैं, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? वाटर के ऊपर। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि इनके अंदर अब आपको पता चल गया कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? सेक्सुअल है। अब आती है बातें कुछ फीचर्स। जब तक हम किसी का फीचर नहीं बताएंगे, किसी की आकृति वगैरह नहीं बताएंगे, तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेटा ब्रायोफाइट्स के कुछ फीचर्स हैं। रूट्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। लेकिन राइजोइड्स क्या होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रेगमेंटेशन के तहत होता है, ट्यूबर के तहत होता है, गैमा के तहत होता है, बर्ड्स के तहत होता है। तो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट्स हो गए ना, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स, गैमा और बर्ड्स की सहायता से। सेक्स ऑर्गन देखें तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैकेटेड। एक प्रकार से कहें तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है और जैकेट की फॉर्म में होते हैं। एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गैमेट। अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई एंथ्रीडियम क्या करेगा? मेल गैमेट करेगा प्रोड्यूस, और आर्किगोनियम क्या करेगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? दोनों को मिलके एंथ्रोजॉइड्स कहा जाता है। एंड एग आर oospore। तो मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग या फिर oospore। अब स्पोरोफाइट की बात करें तो ये पैरासाइटिक होते हैं, है ना, पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर ये क्या करता है? पैरासाइट का काम करता है, स्पोरोफाइट कहलाते हैं। तो स्पोरोफाइट का मतलब ही क्या होता है? स्पोर्स की फॉर्म में होंगे, पैरासाइट से होने। चलिए अब ब्रायोफाइट्स को डिवाइड करते हैं हम। हिपेटिकोप्सिडा, लीवरवॉट्स बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा, मॉसिस। क्या बताया मैंने? हिपेटिकोप्सिडा, लीवरवॉट्स और ब्रायोप्सिडा, मॉसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवरवॉट्स के बारे में, हिपेटिकोप्सिडा के बारे में। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? हिपेटिकोप्सिडा, लीवरवॉट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? लीवर वॉट्स। अब लीवर वॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, थैलस कैसा होता है? डोर्सो वेंट्रिकल फ्लैटेंड होता है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होता है, मतलब बिल्कुल नीचे से आप कहेंगे कि चपटा रहता है। डाइकोटोमस ब्रांच होती है विद और विदाउट लीफ लाइफ अपेंडेजेस। तो इसमें आपको जो ब्रांच भी मिल सकती है और बिना ब्रांच के भी हो सकता है, लीफ लाइफ अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगी। यूनिसेलुलर जो राइजोइड्स हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स मतलब सिंगल सेल वाले ना, तो मल्टी सेलुलर स्केल्स और कम्प्लीटली क्या होते हैं? पैरासाइटिक स्पोरोफाइट कहलाते हैं, जिसको हम स्पोरोगोनियम स्पोरेंजियम कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है फ्रेगमेंटेशन के तहत थैलस में, या हम कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। मतलब एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं गैमा। और गैमा क्या है? मल्टी सेलुलर होता है। ए सेक्सुअल बर्ड यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलेगी? विच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड द गैमा कप्स। अब ये जो गैमा है बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मतलब अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, और वो जर्मिनेट करेगा और वो नया इंडिविजुअल्स बन जाएगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो गैमा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही थैलस के ऊपर आपको मिलेंगे, या फिर अलग अलग भी मिल सकते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? हम इनको स्पोरोफाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। ध्यान से समझना, हम स्पोरोफाइट को फुट, सीटा और कैप्सूल की सहायता से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मॉसिस। अब बारी आती है मॉसिस की। तो मॉसिस की बात करते हैं तो लीवर वॉट्स तो हमने पढ़ लिया अभी, तो अब पढ़ रहे हैं मॉसिस के बारे में। तो गैमेटोफाइट ऑफ मॉसिस दो स्टेजेस के पर, जो फर्स्ट स्टेज है तो उसको बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोनेमा स्टेज। सेकंड स्टेज को बोलते हैं लीफी स्टेज। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के तहत, बर्डिंग के तहत। ठीक है, इन्हें सेकेंडरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी फ्रेगमेंटेशन के तहत होगी,
और वहीं सेकेंडरी प्रोटोनेमा बडिंग के तहत बनेगा। सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं लीफी शूट में। कॉमनली एग्जांपल्स हैं फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स। क्या आते हैं भाई? टेरिडोफाइट्स। अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो ये सीडलेस होते हैं, मतलब इनका कोई सीड्स तो होता ही नहीं है, लेकिन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। तो इसलिए इनको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं बेटा। इनकॉन्स्पिकस गैमेटोफाइट, एक प्रकार से कहें कि जो वेल डेवलप नहीं होते हैं ना, ये इनका जो गैमेट्स वगैरह होते हैं ये प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप नहीं होता, तो इसको इनकॉन्स्पिकस भी बोल देते हैं। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला था ना मैंने आपको, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होती है बेटा, है ना। लेकिन वेसल्स क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के चार टाइप्स पढ़े आपने, है ना। तो 4 टाइप्स जब आपने पढ़े हैं तो इट मीन्स दैट कि जाइलम के अंदर वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स भी क्या होती हैं? यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट। वेसल्स कौन कौन से हैं? जैसे जाइलम के अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा? कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स। ये क्या मिलेंगे आपको? एब्सेंट मिलेंगे। कुछ प्लांट हैं सिलेजिनेला, कुछ प्लांट हैं जैसे कि सिलेजिनेला, इनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेल। स्ट्रॉबेली क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेली बोलते हैं। कोन लाइक शेप होती है इसकी। स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। मतलब स्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे। अब मियोसिस का तो पता ही है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है इसको। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नंबर क्या मिलेंगे? हाफ मिलेंगे। तो स्पोर्स जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर थैलॉइड और प्रोथैलस क्या करते हैं बेटा? ये प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट्स के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, है ना। बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको क्या कहा जाता है? एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया से ही समझ जाओगे ये मेल गैमेट है, और आर्कीगोनिया का मतलब क्या होता है बेटा? आर्कीगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन से। वाटर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन हो सके। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपस में सिमिलर काइंड के होते हैं, तो इसको होमोस्पोरस कहा जाता है। होमो मीन सिमिलर, तो स्पोरस मतलब स्पोर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये स्पोर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और एक ही जैसे होते हैं तो उसको होमोस्पोरस कहा जाता है। कुछ बट इन द सिलेजिनेला और सेल्विनिया, सिलेजिनेला और सेल्विनिया ये स्पोर्स क्या करते हैं? 2 काइंड के प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। हेट्रोस्पोरस कहा जाता है बच्चों। और इसमें लार्जर जो होता है मेगास्पोर दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का साइज़ क्या होगा? बड़ा। और वहीं जो माइक्रोस्पोर है इट मीन दैट कि जो मेल गैमेट्स है उसका साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बारी आती है टेरिडोफाइट्स की क्लासेस क्या क्या हैं। आप ध्यान से देखें, फिश सिलोप्सिडा, है ना, सिलोटम, और लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिफेनोप्सिडा, इक्विस्टेम, फेलिकोप्सिडा, पोटेरिस और एडियंटम। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको आप याद रख लीजिए। ये टेरिडोफाइट्स की कुछ क्लासेज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जांपल्स भी बोल सकते हैं, साथ साथ में एग्जांपल भी दिए गए। अब बारी आती है बेटा नेक्स्ट। अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ। जब भी हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ये दिमाग में पहुंच जाती है बातें कि ये तो भाई क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, यहाँ पर आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। तो अब ध्यान से समझो, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिसमें विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इनसाइड द ओवरी वॉल। मतलब ओव्यूल्स के चारों तरफ क्या नहीं होता है? ओवरी वॉल नहीं होती है, ये एक्सपोज हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये रिमेनली क्या होते हैं? एक्सपोज होते हैं, मतलब जो सीड्स है वो डायरेक्टली आपको बाहर नज़र आएगा। दूसरा क्या है? स्टेम में भी अनब्रांच, स्टेम हो सकता है कि भाई अनब्रांच हो, जैसे साइकस, और ब्रांच होगी तो पाइनस। अगर मान लीजिए स्टेम अनब्रांच्ड है तो एग्जाम्पल होगा साइकस, और ब्रांच्ड की फॉर्म में तो पाइनस बोलेंगे। रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है इनके अंदर। लीव्स बहुत ही सिंपल और कंपाउंड होगी। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं,
ये हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर इन मेल एंड फीमेल के अंदर स्ट्रॉबिली क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और ये हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। एग्जांपल है पाइन्स, है ना, पाइनस बोलिएगा, पाइनस, साइकस, सिट्रस और गिंकगो, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब बारी आती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे जो पोलन ग्रेन है और जो ओव्यूल है डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या होते हैं भाई, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में क्या होते हैं बेटा, ये डेवलप होते हैं। जो फ्लावर जो सीड्स हैं, जो फ्लावर के जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइज़ वेरी कर सकता है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि वॉल्फिया के अंदर 0.1 सेंटीमीटर, और बड़े बड़े ट्री भी देखे होंगे आपने, यूकैलिप्टस मोर देन 100 मीटर के होते हैं साइज। एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं दो क्लासेस में, डाइकोटिलिडोन्स और मोनोकोटिलिडोन्स। दो तरीके की क्लासेस आप यहाँ पर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की, डाइकोटिलिडोन्स और मोनोकोटिलिडोन्स। तो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये क्या है बच्चों, चैप्टर है। अब देखते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं डिफरेंस से आप याद कर लोगे अच्छे से, मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स। मोनोकोटिलिडोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल कोटिलिडोन्स आपको देखने को मिलेगा, वहीं डाइकोटिलिडोन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 कोटिलिडोन्स मतलब फूड रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोनोकोटिलिडोन्स की लीफ है उसमें आपको पैरेलल वेनेशंस देखने को मिलेगा। पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, और रेटिकुलेट की जब मैं बात करता हूँ तो रेटिकुलेट इस प्रकार से नजर आएगा, और पैरेलल की जब मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से पैरेलल वेनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये तो स्वाभाविक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई रूट सिस्टम कैसा होता है, मोनोकोटिलिडोन का फाइब्रस होता है, और वहीं डाइकोटिलिडोन्स की बात करें तो टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकोटिलिडोन में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा, जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे रहेगा, क्लोज रहेगा, लेकिन डाइकोटिलिडोन्स के अंदर ओपन वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। मोनोकोटिलिडोन्स में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डाइकोटिलिडोन्स में तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है बेटा, वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। मोनोकोटिलिडोन्स के कुछ एग्जांपल है बनाना, वीट, राइस, और डाइकोटिलिडोन्स की बात करें तो ग्राम, मैंगो, एप्पल आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को अगर हम देखें तो हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या है बेटा, 2 मेल गैमेट होते हैं, ध्यान से समझना, ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, एक नहीं प्रोड्यूस करेगा, कितने प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। एक जो गैमेट है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, सिंगैमी। एंड अदर जो गैमेट है, दूसरा जो गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर 2 बार आपको देखने को मिल रही है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। समझ गए होंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहा, कि हर पोलन ग्रेन क्या करता है, 2 मेल गैमेट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक जो गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा जिसको हम सिनगैमी कहेंगे, और दूसरा जो गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और जो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। तो एंडोस्पर्म बनाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 हो गए ना, तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन। और इस टाइप की जो फर्टिलाइजेशन अगर 2 बार आपको देखने को मिल रही है तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, यहाँ पर लास्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने देखा होगा डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन ए डिफरेंट पैटर्न। बहुत सारे ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं लेकिन डिफरेंट पैटर्न्स के तहत करते हैं। तो जैसे एंजियोस्पर्म कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल इन द 2 फेजेस। अब बात हो रही है एंजियोस्पर्म की ना, तो एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को 2 फेज में। एक तो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। एक तो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। दोनों के अंदर द टू फॉलोज ईच अदर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बस यही फिनोमिना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अभी आप ये समझें हैप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको क्लियर करा देता हूँ अभी।
अब आती है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर, जो सैप्रोफाइटिक जो जनरेशन है इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द वन सेल्ड जाइगोट। अगर आपको वन सेल्ड जाइगोट अगर नज़र आ रहा है तो उसको हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं। इट मीन्स कि मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इनटू द हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स। मतलब मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इनटू द हैप्लॉइड स्पोर्स टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस प्रोसेस क्या बना रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या बन रहे हैं, गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं, विच इज़ डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, जो कि क्या कहलाता है, डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा वॉल्वॉक्स और स्पाइरोकाइरा। वहीं डिप्लॉन्टिक की बात करें तो यहाँ पे डिप्लॉयड क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट्स हो जाएंगे। यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या होंगे, यहाँ पर डोमिनेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे, और इंडिपेंडेंट होंगे, और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कहलाएंगे। गैमेटोफाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई ए सिंगल टू ए फिव सेल्ड। ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ज़्यादातर जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, डिप्लॉन्टिक के अंदर। क्या समझे, मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पर डोमिनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो गैमेटोफाइट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये सिंगल टू ए फिव सेल, सिंगल से कुछ सेल्स बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई ऑल सीड, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं सारे के सारे डिप्लॉन्टिक के अंदर आते हैं। लेकिन अब आता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। दोनों फेजेज आपको देखने को मिले, बोथ फेजेज आर मल्टी सेलुलर, दोनों फेजेज आपको मल्टी सेलुलर मिलेगी, ठीक है। और कौन कौन सी, दोनों फेजेज आपको क्या मिलेंगी भाई, मल्टी सेलुलर, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड दोनों के। और इंटरमीडिएट कंडीशंस यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का, है ना वो हैप्लॉइड है ना ही डिप्लॉइड है। तो ज़्यादातर ये किस में देखने को मिलेगा आपको, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हैप्लो डिप्लॉन्टिक, है ना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो फेज है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या होगा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों ये थे आपके लिए प्लांट किंगडम, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हम इस प्रकार से नोट्स कर रहे हैं और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्या कर सके, प्राप्त कर सकें। क्योंकि 60 नंबर का क्या होता है भाई, 60 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्ट आता है एस्टेट के अंदर, और केवीएस की बात करें तो 100 नंबर का भी आता है। अभी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अब ये रिवाइज करवा रहे हैं, नोट्स आपके सामने आ रहे हैं, और फिर नए नए टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो भाई अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोशिश करें कि भाई अपने स्टेटस पे भी लगा लें एक बार, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो शायद आप अपने स्टेटस पे भी लगा लीजिएगा, तो जिससे आपके सर का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।